पार्टी से, तो इन्होंने कहा कि जिस समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा था मैडम तो इन्होंने कहा कि 1/12 हिस्सा। झगड़ा मत करिए। नहीं, 15 ये लाख आप देखिए 9 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इन्होंने अभी सेल कर दी। आपने पिछली बार 15 लाख की बात की थी, आप ही की बात दिखाई गई है। प्लीज डोंट ट्राई टू रिगल आउट। नहीं, भेज दिया जाए। 9 करोड़ का 8% कितना होता है? 12%। हाँ जी, 1/12 हिस्सा 12% कैसे हो जाएगा? 1/12 समझिए तो, थोड़ा गणित बहुत सिंपल है अगर उसको समझने की कोशिश की जाए तो। 1/12 कितना होता है? कैलकुलेटर देना भाई। आप उलझाना चाहती हैं, हम उलझना नहीं चाहते। आपका एटीट्यूड हमारे को क्लियर नहीं। आपने फिर क्यों कहा था उस दिन 15 लाख रुपए? मैंने बिल्कुल कहा था बस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज के तो समय इंस्ट्रक्शंस लेकर आ जाइए अपनी पक्षकार से। मैं उस पर ब्याज दिलवा देता हूँ, 2-5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा चाहिए वो दिलवा देता हूँ। दैट्स एंड। On the last date of hearing, my lords, we are directed to seek instruction whether we are ready to pay 15 lakh rupees or not. My lord, we have contacted our client. He is willing to pay 15 lakh. मैंने बात किया पार्टी से, तो इन्होंने कहा कि जिस समय कॉम्प्रोमाइज हो रहा था मैडम, तो इन्होंने कहा कि 1/12 हिस्सा। झगड़ा मत करिए। नहीं, 15 ये लाख आप देखिए 9 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इन्होंने अभी सेल कर दी। आपने पिछली बार 15 लाख की बात की थी, आप ही की बात दिखाई गई है। प्लीज डोंट ट्राई टू रिगल आउट। नहीं, हमें आपका फिर लिखाना पड़ेगा, कंडक्ट लिखाना पड़ेगा। 21(1) का ऑर्डर पढ़िए। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं। आपने कहा था 15 लाख रुपए एंड दे आर विलिंग टू। उस समय जो कॉम्प्रोमाइज, किस तारीख को हुआ था कॉम्प्रोमाइज? ये 23 में सर। 23 में हुआ था। 23 में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जैसे 23 में 15 लाख की बात, 15 लाख देने को भी रिफ्यूज। 23 में हुआ था ना। आप ब्याज ले लीजिए आज तक का। दैट्स ऑल। ब्याज नहीं सर, आप सूट प्रॉपर्टी का देखिए ना सर, इन्होंने अभी सेल कर दिया सूट पेंडिंग रहने के दौरान। We are not for that you और उसमें 9 करोड़ की प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट रेट से सर। नहीं, हमें नहीं मालूम। इन्होंने हमको बोला 1/15 लाख रुपए होता है आपका 1/12 हिस्सा जी। और जबकि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रेट से 9 करोड़ की इन्होंने अभी अभी सेल आउट कर दी सर। जी जी। ये पेंडिंग रेट पिटीशन पेंडिंग रहने के दौरान। तो मेरा ये कहना सर, इसमें मीडिएशन में भेज दिया जाए। 9 करोड़ का 8% कितना होता है? 12%। हाँ जी, 1/12 हिस्सा 12% कैसे हो जाएगा? 1/12 समझिए तो, थोड़ा गणित बहुत सिंपल है अगर उसको समझने की कोशिश की जाए तो। 1/12 कितना होता है? कैलकुलेटर देना भाई। दो है सर, एक 9 करोड़ पीछे एक 6 करोड़, मतलब टोटल प्रॉपर्टी। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद अलग अलग सूट प्रॉपर्टी, दोनों सूट प्रॉपर्टियां हैं, एक पुरानी है और एक नई है। जी जी। आपने उस दिन 15 लाख कहा, अब आप नाउ you are changing your stand. We are not concerned with the market value of the property. मार्केट वैल्यू से मेरे नहीं, कलेक्टर गाइडलाइन से भी नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपको थोड़ा बहुत 4-5 लाख रुपए और चाहिए तो आई डायरेक्ट देम, नथिंग मोर देन दैट। अदरवाइज यू कंटेस्ट। इन्होंने तो बेच दी, इनको तो कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लड़ते रहिएगा 20 साल तक। आप अपनी पार्टी में यहाँ भेज नहीं, बिल्कुल नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हमसे बेहतर मीडिएटर कौन है? आपने उस दिन 15 लाख कहा, हमने इनको कंसेंट देने के इसलिए कहा सर कि उस दिन ये रेडी थी, जिस दिन लोक अदालत तो में ये आपको बता तो दे रहे हैं। उस दिन से देने से इनकार कर दिया। अरे भाई, उस दिन के बाद अभी ये 1 हफ्ते में पैसा देंगे। उस 2023 से आज तक का ब्याज और दिलवा देते 15 लाख रुपए के ऊपर। आपको पूछ लीजिए, अपने पक्षकार से पूछ के बताइए। सॉरी सर, मेरे को कहना है थोड़ा 2 दिन का समय। नहीं, 2 दिन का समय नहीं दे पाएंगे। फिर इसको लगा देंगे एक 4 महीने बाद, फिर वेकेशन के बाद सुनेंगे। आपको कोई जल्दी नहीं है। आप उलझाना चाहती हैं, हम उलझना नहीं चाहते। आपका एटीट्यूड हमारे को क्लियर नहीं। आपने फिर क्यों कहा था उस दिन 15 लाख रुपए? मैंने बिल्कुल कहा था बस, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज के समय इंस्ट्रक्शंस लेकर आ जाइए अपनी पक्षकार से। मैं उस पर ब्याज दिलवा देता हूँ, 2-5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा चाहिए वो दिलवा देता हूँ। दैट्स एंड ऑफ द मैटर। इंस्ट्रक्शंस लेके बताइए 4 बजे। सर प्रॉपर्टी आप देखिए, वी आर नॉट कंसर्न। वी आर नॉट। 6 करोड़ की है, अभी अभी सेल कर दिया। ये रिट पिटीशन पेंडिंग रहने के दौरान सेल कर दिया सर। लिखिएगा, श्री संकल्प वोचर फॉर द पिटिशनर Miss C.V. Rao, after giving an offer on 21/1/2025 that she is willing to settle
the dispute for a sum of rupees 15 lakhs, comma, when this offer is accepted by Shri Sankalp Kochar and communicated to this court, is now trying to wriggle out of her own statement, which was not recorded on 21/1/2025, but which she admits to have made on 21/1/2025. Full stop. This kind of tactics is not very सर healthy मेरी practice. ये वाली बात भी आ जाए सर, सूट हाँ, प्रॉपर्टी ठीक है, लिखा रहे, सुनिए, पूरा सुनिए आप। पहले अभी तक हमारी इमेज थी कि यू आर अ वेरी फेयर काउंसिल, बट मैं नाउ बिल्कुल नाउ आई fair एम counsel हूँ, आज भी है सर, आज भी है, 1/12 आई एम फोर्स्ड टू चेंज माय ओपिनियन। लिखिएगा सर, पर मेरी लिखिएगा। बात सच Now- है सर, now- जो बात है वो सच में कह रही हूँ। Ms. Rao submits that petitioners have sold this property for two properties to the tune of rupees 15 crores, and therefore her 1/12 share is to be ये प्रॉपर्टी and accordingly 1/12 share is to be given to her. Full stop. This is not acceptable to Shri Sankalp Kochar. Full stop. In view of such facts, comma, list this case for final disposal in the month of June 2025. May I just make one, my lord? This suit, my lord, is going on, my lord, because evidence, my lord, it has been kept for evidence. And we had prayed, my lord, that our suit has been withdrawn. They have kept the entire property all by themselves, and that's and make a submission. So now, my lord, what submission was on the same day, both the suits, my lord, were kept before the Lok Adalat for compromise. We withdrew unconditionally. नहीं, ये गलत है, अनकंडीशनल चलिए इनका चलिए चलिए होने दीजिएगा। My lord, my चलिए only limited submission was, my lord, proceedings before the trial court shall remain state. नहीं सर, कैसे स्टे कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते? सर इसमें कैसे चलिए stay कर सकते चलिए हैं सर? चलिए सर मेरा ये कहना है, इसको चुनौती दीजिएगा आप। दिखा दें सर, नहीं नहीं नहीं, अब ये लगेगा मीडिएशन में रख दें। नहीं रखेगा। prayer for keeping this matter for further mediation is rejected. चलिए नेक्स्ट केस कनेक्टेड साथ में जाएगा। सर मेरा ये कहना है सर, इसमें चलिए, जब आपको इतना फेयर ऑफर दिया, मैंने कहा 2-5 लाख रुपए और बढ़ाकर चाहिए, मैं पूछ तो आपको बोला तो था 4 बजे पूछ के बताइए। आपसे बोला तो था, आप सुना तो करिए। सर मैं अभी 4 बजे पूछ के हाँ बताइए 4 बजे, अभी टाइप मत करना 4 बजे तक। ठीक है।